हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल अगेन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं? दे आर प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड यानी यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। सो ये सिंगल सेलुलर है और माइक्रोस्कोपिक साइज में होते हैं, तो यानी कि इनको मेजर करने के लिए हम माइक्रोन का यूज करते हैं। अगर ऑन एन एवरेज इनके हम साइज की बात करें तो बैक्टीरिया 0.2 टू 1.5 माइक्रोमीटर डायामीटर में और 3 टू 5 माइक्रोमीटर लेंथ में होते हैं। इनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड साइज। इसके अलावा इनकी क्लासिफिकेशन की और भी कैटेगरीज होती है। बैक्टीरिया के सेल के स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं तो इसके सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट आते हैं? लाइक कैप्सूल, सेल वॉल, पिलाई, फ्लैजिला। इंटरनल स्ट्रक्चर में जो पार्ट आते हैं वो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, मीजोसोम एंड न्यूक्लियर बॉडी। इनमें से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो हर बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज में पाए जाते हैं, जैसे कि कैप्सूल। कैप्सूल हर बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। फ्लैजिला, फ्लैजिला हर बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कैप्सूल क्या होता है। विल स्टार्ट विद द इंटरनल स्ट्रक्चर फर्स्ट, सॉरी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फर्स्ट। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सबसे पहले है कैप्सूल। कैप्सूल क्या है? कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर एक विस्कस सब्सटेंस की एक लेयर प्रेजेंट होती है, जिस लेयर को हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। वो विस्कस सब्सटेंस पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। कैप्सूल का मेन फंक्शन होता है बैक्टीरियल सेल वॉल को ड्राइनेस से प्रोटेक्ट करना। ये वाटर मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है और कॉन्टिन्यूअस मॉइस्चर प्रोवाइड करता रहता है बैक्टीरियल सेल वॉल को, जिससे कि वो ड्राई नहीं होती। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन है, ये प्रोटेक्शन दिलवाता है टुवर्ड्स फैगोसाइटिक इनगल्फमेंट। फैगोसाइटिक इनगल्फमेंट का मतलब है कि बैक्टीरिया अगर किसी ह्यूमन सेल के अंदर एंटर होता है, ह्यूमन सेल के WBCs जब इसको फैगोसाइटिक करते हैं तो वहां से स्केप होने में कैप्सूल उसकी हेल्प करता है। उसके अलावा किसी सरफेस पे अगर बैक्टीरिया को अटैच होना है तो कैप्सूल उसको अटैचमेंट में हेल्प करता है। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेन, जो कि एक टूथ डिके बैक्टीरिया है। इसको टीथ के सॉफ्ट सरफेस पे अगर इसको अटैच होना होता है, तो स्टिक होना होता है, तो उसमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है इस बैक्टीरिया में, और वो कैप्सूल उसको हेल्प करता है टीथ के स्मूथ सरफेस पे अटैच होने में। कैप्सूल को हम लोग अगर माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो हमें कुछ ऐसी इमेज नजर आएगी। विस्कस सब्सटेंस है, बैक्टीरिया सेल वॉल है, बैक्टीरिया के सेल वॉल के बाहर विस्कस सब्सटेंस की एक ट्रांसपेरेंसी कोटिंग होती है, एक आउटर एनवेलप होता है। कैप्सूल को हम माइक्रोस्कोपिकली स्टेनिंग मेथड की हेल्प से देखते हैं। स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक होती है। आपको कुछ इस तरीके की इमेज नजर आएगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के पार्ट में सेल वॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया की सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है जो कि उसको एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है और उसको हार्मफुल एनवायरमेंट इफेक्ट से प्रोटेक्ट करती है। बैक्टीरियल सेल वॉल जिस सब्सटेंस की बनी हुई होती है उसको हम लोग पेप्टाइडोग्लाइकेन बोलते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन को म्यूरिन के नाम से भी जाना जाता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन का क्या मतलब है? पेप्टाइड प्लस ग्लाइकेन। ग्लाइकेन मीन्स शुगर, पेप्टाइड मीन्स पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज कहाँ होता है? दो अमाइनो एसिड के बीच में होता है। यानी कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो किन चीजों से मिलकर के बनी हुई है? शुगर से मिलकर के बनी हुई है और अमाइनो एसिड से मिलकर के बनी हुई है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जो बैकबोन है पेप्टाइडोग्लाइकेन का, इसमें शुगर प्रेजेंट होती है, दो शुगर प्रेजेंट होती है। पहली है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और दूसरी है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, जिसको हम लोग शॉर्ट में NAM और NAG भी बोल सकते हैं। इनके अलावा अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। जिन अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड लिंकेज होता है वो अमाइनो एसिड है L-एलेनाइन, D-एलेनाइन, D-ग्लूटामेट, L-लाइसिन और डाई अमाइनो पिमेलिक एसिड। ये अमाइनो एसिड बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया स्पीशीज में वेरी कर सकते हैं। इनके केमिकल स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं। जो दोनों हमारी शुगर होती हैं, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड होती हैं। यानी कि म्यूरामिक एसिड फिर ग्लूकोसामाइन होगा, फिर म्यूरामिक एसिड होगा, फिर ग्लूकोसामाइन होगा।
ये ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं। अगर इनको लेंथ वाइज देखेंगे तो भी इनका अरेंजमेंट ऑल्टरनेट होगा, अगर हम इनको डायमीटर वाइज देखेंगे तो भी इनका अरेंजमेंट ऑल्टरनेट होगा, यानी कि ग्लूकोसामाइन फिर म्यूरामिक एसिड फिर ग्लूकोसामाइन फिर म्यूरामिक एसिड। अमाइनो एसिड म्यूरामिक शुगर के साथ अटैच्ड होते हैं, ग्लूकोसामाइन के साथ नहीं अटैच होंगे, सिर्फ म्यूरामिक शुगर के साथ अटैच्ड होते हैं। जितने भी यहाँ पर आपको म्यूरामिक शुगर दिख रहे हैं, हर म्यूरामिक शुगर के साथ अमाइनो एसिड अटैच्ड है। ये जो ऊपर हमने 4-5 अमाइनो एसिड देखे, ये अटैच्ड होते हैं और इनके बीच में क्रॉस लिंकेज होता है। क्रॉस लिंकेज इसलिए है क्योंकि ये दोनों शुगर ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड है और ये जो अमाइनो एसिड है वो केवल म्यूरामिक एसिड पे पाया जा रहा है, इसलिए क्रॉस लिंकेज का फॉर्मेशन होगा। सेल वॉल के बेसिस पे बैक्टीरिया को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक है हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो बेसिक डिफरेंस होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो है थिकनेस ऑफ देयर सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिन होती है। क्यों? क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की 40 शीट्स पाई जाती हैं लगभग, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में केवल 1 या 2 शीट पाई जाती हैं। शीट का क्या मतलब है? अभी जो हम लोगों ने पीछे देखा म्यूरामिक एसिड और ग्लूकोसामाइन का ये जो अरेंजमेंट है, एक अरेंजमेंट एक शीट कहलाएगी। जितने ज्यादा इसकी शीट्स प्रेजेंट होंगी वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव कहलाएगा, और ग्राम नेगेटिव में ऐसी केवल 1 या 2 शीट ही प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन के अलावा एक और स्पेशल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जो कि टिकोइक एसिड के नाम से जाना जाता है। टिकोइक एसिड पेप्टाइडोग्लाइकेन के बीच में प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन होता है कैटायन लाइक मैग्नीशियम सोडियम को अट्रैक्ट करके सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ओके, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन के अलावा एक एक्स्ट्रा लेयरिंग प्रेजेंट होती है लाइपोपॉलीसैकेराइड की, यानी कि लिपिड की एक आउटर लेयरिंग प्रेजेंट होती है। इसको हम डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिया गया है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आप देख रहे हो सबसे ऊपर उसकी सेल वॉल है। ये सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई है। इस पेप्टाइडोग्लाइकेन के बीच में टिकोइक एसिड प्रेजेंट है। टिकोइक एसिड अगर ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा तो ये टिकोइक एसिड वॉल टिकोइक एसिड कहलाता है। अगर टिकोइक एसिड नीचे के साइड में प्रेजेंट है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। ये जो टिकोइक एसिड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड के साथ अटैच्ड होता है, इसलिए इस टिकोइक एसिड को हम लोग लाइपोटिकोइक एसिड बोलते हैं। टिकोइक एसिड 2 तरीके का हो गया। अगर वो टिकोइक एसिड सेल वॉल के ऊपर के साइड में प्रेजेंट है, अपर सरफेस में प्रेजेंट है, तो वो वॉल टिकोइक एसिड कहलाता है। और अगर वो टिकोइक एसिड सेल वॉल के नीचे साइड में प्रेजेंट है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड के साथ अटैच्ड है, तो उसको हम लोग लाइपोटिकोइक एसिड कहते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ऊपर कोई एक्स्ट्रा कोटिंग नहीं है, सिर्फ उसकी सेल वॉल है पेप्टाइडोग्लाइकेन की और उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। दूसरी तरफ आ जाते हैं ग्राम नेगेटिव में। ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल आप देख रहे हो कंपैरेटिवली थिन है। ग्राम पॉजिटिव में ये सेल वॉल काफी थिक है और ग्राम नेगेटिव में ये सेल वॉल थिन है। इस पेप्टाइडोग्लाइकेन के सेल वॉल के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट है लिपिड की, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड, या फिर शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं एलपीएस लेयर। ये एलपीएस लेयर प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा आउटर लेयर प्रेजेंट है और उसके नीचे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल है, सेल वॉल के ऊपर लिपिड की एक आउटर कोटिंग भी होती है, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती। और ये एलपीएस कोटिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को लिपिड रिच बनाते हैं। फिर एक्सटर्नल पार्ट में जो अगला आता है वो आता है फ्लैजिला। फ्लैजिला वो पार्ट है जो बैक्टीरिया को मोटिलिटी में हेल्प करता है, यानी कि इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। हर बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है, कुछ में फ्लैजिला नहीं है। फ्लैजिला के बेसिस पे हम लोग बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं और इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। किसी बैक्टीरिया में अगर सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग मोनोट्राइकस बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरी। अगर
बैक्टीरिया के बॉडी में एक साइड पे एक से ज्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट है, 2 है, 3 है या फिर बंडल में है, इस तरीके के बैक्टीरिया को हम लोग लोफोट्राइकस बोलते हैं। इसका एग्जांपल है सूडोमोनास फ्लोरेसेंस। अगर बैक्टीरिया की बॉडी में दो तरफ से फ्लैजिला प्रेजेंट है, नो मैटर वो सिंगल सिंगल फ्लैजिला, दोनों साइड पे एक फ्लैजिला प्रेजेंट है या दोनों साइड पे एक से ज्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट है, इस तरीके के बैक्टीरिया को हम लोग एम्फीट्राइकस बोलते हैं। इसका एग्जांपल है स्पाइरिलियम सर्पेन। अगर बैक्टीरिया की पूरी बॉडी फ्लैजिला से कवर है तो उसको हम लोग पेरीट्राइकस बोलेंगे, जिसका एग्जांपल है साल्मोनेला टाइफी। अगर बैक्टीरिया नॉन फ्लैजिलेटेड है तो उनको एट्राइकस बोला जाता है, जिसका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। अगला स्ट्रक्चर है पिलाई। पिलाई प्रोटीनेशियस हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फ्लैजिला से कंपेरेटिवली बहुत छोटा होता है साइज में। यहाँ पर आपको एक ऊपर इमेज नजर आ रही है, ये बैक्टीरिया है। जिस बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट है, ये आप देख सकते हो फ्लैजिला लेंथ में काफी बड़ा है। पिलाई से बैक्टीरिया की पूरी बॉडी कवर है, लेकिन पिलाई लेंथ में फ्लैजिला के कंपैरिजन काफी छोटे हैं। पिलाई का जो मेन फंक्शन होता है वो बैक्टीरिया को कॉन्जुगेशन में हेल्प कराना। कॉन्जुगेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल। कॉन्जुगेशन में जो बैक्टीरिया जो पिलाई हेल्प करता है, उस पिलाई को हम लोग बोलते हैं सेक्स पिलाई या फिर फर्टिलिटी पिलाई। फर्टिलिटी पिलाई या सेक्स पिलाई का क्या काम होता है? जो बैक्टीरिया जिसके अंदर ये एफ पिलाई प्रेजेंट होता है वो डोनर का काम करता है। वो रेसिपिएंट बैक्टीरिया के साथ अटैच्ड होकर के एक ब्रिज, एक कैनाल का फॉर्मेशन करेगा और उस ब्रिज से जेनेटिक मटेरियल है वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर लेते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारा जो पहला पार्ट आता है वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे हर सेल में फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, उसी तरीके से बैक्टीरिया में भी फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, जिसकी थिकनेस 5 टू अराउंड 10 नैनोमीटर होती है। मेन फंक्शन होता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का टू हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की हेल्प से होता है। कौन सा मटेरियल सेल के अंदर आएगा, कौन सा मटेरियल सेल के बाहर जाएगा, इसका पूरा कंट्रोल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन करती है। इसके अलावा सेल वॉल को, बैक्टीरियल सेल वॉल को एक एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। उसके साथ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में ही कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बायोसिंथेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि सेल का फ्लूइड। बैक्टीरियल सेल जो कि प्रोकैरियोटिक का बना हुआ है। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है यानी कि एक सेल से बना हुआ होता है। उसके सेल में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलेंगे, जिसमें 80% वाटर और 20% सॉल्ट होता है। साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरिया सेल प्रोकैरियोटिक है यानी कि उसके सेल के अंदर बहुत लिमिटेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होंगे। साइटोप्लाज्म में सिर्फ कुछ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के, लाइक राइबोसोम, डीएनए और कुछ और वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट एंड रिजर्व मटेरियल। अगर यही यूकैरियोटिक सेल होता, बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक सेल है, और अगर ये सेल यूकैरियोटिक सेल होता तो उसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेली पाए जाते, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। बट यहाँ पर हम बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं जो कि प्रोकैरियोटिक है, तो उसमें लिमिटेड चीजें, लिमिटेड ऑर्गेनेली ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम। बैक्टीरियल सेल में 70S राइबोसोम पाया जाता है जो कि सेंटर है प्रोटीन सिंथेसिस। ये साइटोसोल में फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं। नंबर ऑफ राइबोसोम बताता है कितने नंबर में प्रोटीन सिंथेसिस होगी, यानी कि जो अमाउंट ऑफ राइबोसोम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। अगला पार्ट है इंटरनल पार्ट के अंदर, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो अगला पार्ट है वो है मीजोसोम। मीजोसोम्स इनवर्ट फोल्डिंग होती है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंटरनल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। मीजोसोम्स को कॉन्ड्राइट भी बोला जाता है। इनका मेन फंक्शन होता है टू हेल्प इन सेल डिवीजन। जब बैक्टीरिया सेल डिवाइड होता है तो मीजोसोम्स सेल डिवीजन में हेल्प करता है। उसके अलावा कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज में रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है मीजोसोम, लाइक इन एजिटोबैक्टर। इंटरनल पार्ट में जो अगला पार्ट यानी कि जो लास्ट है, इंटरनल स्ट्रक्चर में जो लास्ट पार्ट है वो है न्यूक्लियर बॉडी।
बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल का बना हुआ होता है, यानी कि उसका जो न्यूक्लियस होगा वो फॉल्स न्यूक्लियस होगा। फॉल्स न्यूक्लियस का क्या मतलब है, यानी कि ऐसा न्यूक्लियस जिसमें ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ना तो उसके अंदर न्यूक्लियोलस होगा, और ना ही उसमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियर प्रोटीन होगी। उसके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ उसका जेनेटिक मटीरियल होता है। बैक्टीरिया के अंदर डीएनए पाया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया स्पीशीज में प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल जो कि जीन ट्रांसफर में हेल्प करता है, या फिर ये जिन बैक्टीरिया स्पीशीज में पाए जाते हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मिल जाती है। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जैसे कि एंटीबायोटिक से रेजिस्टिविटी मिल जाती है। जिन बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं होता वो भी कंप्लीट बैक्टीरिया होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका सेल इनकम्प्लीट होता है, बट जिन बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट है उनको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। ये एक बेसिक डायग्राम है बैक्टीरियल सेल का, आप देख सकते हो। इसमें बैक्टीरिया में इसकी सबसे पहली जो कोटिंग है जिसको कैप्सूल बोला जा रहा है, कैप्सूल के नीचे सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल के नीचे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये बैक्टीरिया की पूरी बॉडी पिलाए से कवर्ड है। इस बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला निकला है, एक सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो यानी कि ये किस तरीके का हुआ? मोनोट्राइकस हुआ। इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड इसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए है। ज्यादा सेल ऑर्गेनेली नहीं होते हैं इसके अंदर, केवल राइबोसोम पाए जाते हैं। सो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर राइबोसोम होता है। सो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में क्या पढ़ा? हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में ये देखा कि उसको पार्ट को, उसके स्ट्रक्चर को एक्सटर्नल पार्ट और इंटरनल पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक्सटर्नल पार्ट में कैप्सूल आता है, कैप्सूल के नीचे सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया की पूरी बॉडी पे पिलाए प्रेजेंट होता है, जो स्ट्रक्चर उसको मोटिलिटी में हेल्प करता है उसको हम लोग फ्लैजिला बोलते हैं। इंटरनल पार्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल वॉल और साइटोसोल के बीच में प्रेजेंट होती है। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है जिसको हम लोग साइटोसोल बोलते हैं या फिर साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसके अंदर कुछ ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, जैसे कि सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, जैसे कि डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए, राइबोसोम जो कि उसको प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके अलावा कुछ बैक्टीरियल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल जिसको कि हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं, वो प्लाज्मिड भी पाया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। थैंक यू।